हेलो स्टूडेंट्स, ये DLED सेकंड सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है वो प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। प्राय सभी जीवाणु एवं कवक को छोड़कर पौधों की कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, किसे छोड़कर? जीवाणु एवं कवक को छोड़कर। और एनिमल सेल में लवक यानी प्लास्टिड नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है तारककाय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो पादप कोशिका में नहीं होता, केवल शैवाल और कवकों में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी काय है यानी गोल्जी पौड़ी कुछ भिन्न प्रकार का पाया जाता है पादप कोशिका में। और जो एनिमल सेल है उसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है यानी गोल्जी काय पाया जाता है। और जो प्लांट सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? कम संख्या में पाई जाती है। और जो एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस थ्योरी को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। ठीक है, ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। अब बोला गया है फर्स्ट पॉइंट कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति जो है ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं होती। अब सेकंड पॉइंट ये था कि लवक जो हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते। तो लवक की बात करते हैं। लवक में यानी हरित लवक आपको दिख रहा होगा। ये हरित लवक किस में है? पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में नहीं है। हरित लवक क्या करता है? हरित लवक के कारण ही हमारी जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं होता यानी पादप कोशिका में नहीं होता लेकिन जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है, यानी सेंट्रोसोम यानी तारककाय ये एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है उसमें अनुपस्थित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी काय कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें होते हैं लेकिन कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, इसमें भी गोल्जी काय है लेकिन इसमें कुछ अलग प्रकार के हैं। इसमें गोल्जी काय इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कम संख्या में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम पाए जाते हैं, संख्या इनकी कैसी होती है? कम होती है। लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है अधिक संख्या में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अधिक। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है, ये है, ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये क्या, इनकी संख्या कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस इतने ही काफ़ी हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है, तो ये हो गई बात पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की। अब देखते हैं कि ऊतक क्या है। टिश्यू यानी कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना व कार्य समान होते हैं तथा कोशिकाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊतक की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ऊतक क्या है, तो ये पता होना चाहिए कि क्या है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कोशिकाओं समूह में रहती है, उनका उत्पत्ति, रचना और कार्य समान होते हैं और लेकिन ये मिलकर क्या करती हैं? एक समूह का निर्माण करती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो ये आज ऊतक के बारे में बात होगी। और जंतु और पादप कोशिका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जंतु और पादप कोशिका। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।